हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन के दो मेथड्स कवर करने वाले हैं जिसका नाम है लीफो एंड फीफो। बेसिकली ये दोनों टॉपिक्स हम बोले कि ये दोनों मेथड्स बहुत इजी है, बट स्टिल स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं इसमें। सो लेट्स गेट इट स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिकली न्यूमेरिकल पोर्शन पे जाने से पहले हम इसमें दोनों मेथड्स कवर करेंगे। एक ही क्वेश्चंस को हम करेंगे दोनों मेथड के और देखेंगे क्या डिफरेंसेस है दोनों में। बट उससे पहले हम एक डिफरेंसेस और डेफिनेशन जान लेते हैं कि क्या होता है। सो बेसिकली फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लीफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। एंड मीनिंग की बात करें तो फीफो इज एन इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक इन विच द फर्स्ट रिसीव्ड स्टॉक ऑफ गुड्स इज इशूड फर्स्ट। जैसे हमारे नाम से ही पता लग रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो पहले आएगा हमारे स्टॉक उसी को हम पहले आउट करेंगे। आउट मतलब यहाँ से हम इशू करेंगे। जैसे हम अपने लैंग्वेज में बोले तो हम सोल्ड करेंगे, वहीं पर यहाँ पे एक टर्म्स है इशू। और वैसे ही यहाँ पे ऑन द अदर हैंड LIFO is an inventory valuation technique in which the last received stock of goods is issued first। जैसे इसमें भी नाम से पता लग रहा है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में जो आएगा उसको हम पहले सोल्ड करेंगे। अगर हम इसके लैंग्वेज में बोले तो हम पहले इशू करेंगे। सो स्टॉक इन हैंड इसमें अगर फीफो में देखें तो रिप्रेजेंट्स द ओल्डेस्ट स्टॉक, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पहले आ रहा है हम उसी को पहले सोल्ड कर रहे हैं। जो स्टॉक में पहले से ही है वो तो हमारा ओल्डेस्ट स्टॉक ही है ना, इसीलिए इट रिप्रेजेंट्स द ओल्डेस्ट स्टॉक। एंड सिमिलरली इट रिप्रेजेंट्स द लेटेस्ट स्टॉक। सो अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अच्छा खासा मैंने क्वेश्चन उठाया है सो डैट आपका कन्फ्यूजन इसी क्वेश्चन में दूर हो जाए। सो फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द स्पेयर्स पार्ट ऑफ श्री राम मिल्स। सो यहाँ पे हम दिसंबर 4 को 900 क्वांटिटीज़ और यूनिट दोनों सेम ही होते हैं, पर 50 पर यूनिट के हिसाब से हमने परचेज़ किया। देन 5 दिसंबर को हमने सोल्ड किया, देन अगेन परचेज, देन परचेज, देन 20 दिसंबर को अगेन हमने इशू किया, देन 28 को अगेन परचेज, देन 29 को अगेन इशू। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2020 बाय यूजिंग फीफो एंड लीफो। मैंने यहाँ पे दोनों मेथड्स को कवर करने की कोशिश की है सो दैट हम देख पाए कि दोनों में मतलब डिफरेंसेस क्या है। सो हम क्वेश्चंस आप वीडियो रिमाइंड करके और पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हैं साथ के साथ देख सकते हैं आप। सो हम आते हैं इस पे। सो यहाँ पे यूजिंग हम फीफो मेथड से हम समझते हैं दिसंबर 4 को हमने परचेज़ किया, 50 के हिसाब से 45 बन गया एंड हमने कुछ इशू नहीं किया, दैन डैश डैश डैश। इसमें हमारा एक जो है ना बच्चे को कन्फ्यूजन जो होती है, एक इसमें एक फॉर्मेट भी मतलब कंफ्यूज टाइप का है। सो यहाँ पे देख लेते हैं, फर्स्ट डेट कॉलम आती है, देन रिसीट, देन इश्यूज़। मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया, रिसीट्स का मतलब होता है परचेज़ एंड इश्यूज़ का मतलब होता है सेल्स। ये हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन के टॉपिक्स में इस टर्म्स को यूज़ करते हैं हम। देन लास्ट फाइनल बैलेंस। देन इन तीनों कॉलम में अगेन यूनिट्स, रेट एंड अमाउंट, देन अगेन यूनिट्स, रेट, अमाउंट एंड अगेन बैलेंस में भी यूनिट, रेट, अमाउंट। देन देख लेते हैं 4 दिसंबर को हमने 900 यूनिट्स परचेज़ किए, 50 के हिसाब से 45,000 यूनिट्स, और हमने इशू कुछ नहीं किया तो डैश 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 करके छोड़ देंगे। देन बैलेंस हम डिट्टो लिख देंगे ऐसे 900 @ 50 इज इक्वल टू 45,000। एंड हमने 5th को हमने इशू किया 500 यूनिट। वैसे तो यहाँ पे मेथड्स का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि हमने परचेज ही एक ही किया है, देन इसलिए हमने 900 इसी में से ले लिया हमने 50 के हिसाब से। और ये जो यूनिट्स लेते हैं हम, इसी जहाँ से हम लेते हैं उस वहीं से हम उठाते हैं इसका यूनिट मीन्स रेट। सो 25,000। सो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 900 हमने परचेज़ किया था, उसमें से हमने 500 इशू कर दिया, देन हमारे पास 400 अभी लेफ्ट है स्टॉक।
400 ऑब्वियसली 50 के हिसाब से बचा रहेगा, देन 20,000 एंड अगेन हमने 10th को हमने परचेज़ किया 400 एट द रेट 55 22,000 के हिसाब से, देन अगेन हमने 455 एंड 22,000 के हिसाब से लिख लिया। देन यहाँ पे हमने देखना है कि हमें इस बार लिखेंगे कैसे, हमने परचेज़ किया है और हमारे पास अभी स्टॉक इन हैंड जो बचा हुआ है 400 प्लस 400 एंड 50 और 55 के हिसाब से। देन हम डिट्टो यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे हम लाइन खींचना नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैंने कुछ बच्चे को देखा है जो मतलब बार बार मतलब इस क्वेश्चन को करते वक्त बार बार क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बट मैं आपको एक ही बता रहा हूँ कि आप इस सीक्वेंस में लिखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड एक लाइन ज़रूर खींचना है यहाँ पे। देन 400 एंड 400 हमने एकदम डिट्टो उतार दिया है। देन अगेन हमने 11th को हमने परचेज़ किया। देन सेम हमने इसी सीक्वेंस में ले जाना है, जैसे हमने 400 पहला है, देन 400, देन अगेन 400 400 एंड जो इसका हमारा जो इसका अमाउंट का 11th मई का जो अमाउंट है सबसे नीचे आएगा, क्योंकि हम सीक्वेंस वाइज में लिख रहे हैं। देन यहाँ पे हमको मैथड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन 19 को अगेन हमने देन वही हमने सीक्वेंस फॉलो कर दिया। 300 तक हमारा हो रखा था एंड 200 एट द रेट 60 के हिसाब से 12,000। देन हम यहाँ पे देखते हैं 20 को हम 600 इशू कर रहे हैं। देन यहाँ पे हमारे मेथड के काम आएगा। हम मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया हम उसको पहले इशू करेंगे। सो हम देख लेते 600 में से पहले क्या आया हमारा, पहले हमारा 400 था पहले से ही, तो हम 400 को हम यहाँ से इशू करेंगे पहले। ऑब्वियसली 50 के हिसाब से करेंगे 20,000 एंड 200 हम 55 के हिसाब से करेंगे। हम 200 हम 400 में से उठाएंगे, क्योंकि इसके ये तो हमारा ख़त्म हो गया। देन उसके बाद इसी में से 400 में से 200 लेंगे एट द रेट 55 के हिसाब से 11,000। देन अगेन हम एकदम सीक्वेंस में लिखेंगे, हमारा 400 में से 200 लेफ्ट है अभी 55 के हिसाब से 11,000 एंड ये दोनों हमारा एकदम सेम है, सो हमने यहाँ पे सेम लिख दिया है। देन अगेन हमने 28 को परचेज़ किया, अगेन हमने 28 को परचेज़ किया एंड 847 के हिसाब से, सो हमने पहले ऊपर वाला लिख दिया। देन लास्ट में हमने 847 के हिसाब से यहाँ पे नीचे लिखा है, सो डैट हमको कन्फ्यूज़न ना हो। देन अगेन हमने 500 इशू करना है। देन 500 मतलब पहले हमको 200 करना पड़ेगा 55 के हिसाब से 11,000 एंड 300 और करना है। तो यहाँ पे तो सही है क्वेश्चन की 300 आराम से आगे, सो डैट ये दोनों चले जाएंगे। सो हमारे पास बचा 200 एंड 800, तो दोनों को हम यहाँ पे शो कर देंगे। सो एट द एंड ऑफ द ईयर ये आपका वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गया। सो आपको ये लिखना पड़ेगा, नहीं तो एग्जामिनर मार्क्स काट सकते हैं आपके। सो देयरफॉर द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 1,000 यूनिट्स विल बी 49,600। अब ये 1,000 मतलब ये 800 एंड 200 को बता रहे हैं, मतलब प्लस करके हैं, एंड 12,000 37,000 एंड 600। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, डेफिनेटली आप समझ जाओगे। देन इसी क्वेश्चन को हम करते हैं लीफो के हिसाब से। सेम फॉर्मेट है। आप फॉर्मेट में अगर कंफ्यूज होते तो 3-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, आपको फॉर्मेट माइंड में क्लियर हो जाएगी। देन अगेन हमने 4th को हमको तो कुछ करना नहीं है, 4th से 19 तक सेम करना है, यहाँ तक 12 तक, क्योंकि हमको ये मेथड जो है जब हम इशू करते हैं जब हमको देखना पड़ता है कि हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। देन 20 को हमने 600 इशू किया हमने। सो जैसे कि ये लीफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में, अब देखो यहाँ पे हम सीक्वेंस में लिख रहे हैं तो हमको कितना फ़ायदा हो रहा है। 200 600 करना है तो 200 आपको पहले करना होगा, 200 मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। देन उसके बाद 300 करना पड़ेगा, देन हमने 300 कर दिया यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे 100 अभी और बचा है, 600 में से 100 हमने 500 कर दिया और 100 अभी करना है। सो 100 हम 400 में से लेंगे, ठीक है, 400 में से लेंगे 100। अब 55 के हिसाब से इसी का रेट लेंगे हम, 55,000, सॉरी यहाँ पे 1000 है, 55,000। देन यहाँ पे हम देखेंगे कितना स्टॉक लेफ्ट है। सो हम वैसे सीक्वेंस में उतारेंगे जो हमारा पहले था,
450 के हिसाब से मैंने उतार दिया। देन यहाँ पे जो है हमारा 400 में से 100 हमने इशू कर दिया यहाँ से। देन बचा जो हमारे पास 355 के हिसाब से 16,500। देन अगेन हमने 28 को परचेज़ किया एंड वही सीक्वेंस में हमने लिखा सेम एंड 847 के हिसाब से जो यहाँ पे लिख दिया हमने। उसके बाद अगेन 29th को हम इशू कर रहे हैं 500 यूनिट। सो देखेंगे हम कहाँ से लास्ट इन फर्स्ट आउट हमारा मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं हम। तो 500 आपको 800 में से लेना पड़ेगा जो आपने लास्ट में 28th को आपने जो रिसीट किए थे। सो यहाँ पे 500 आराम से ले लेंगे हम 47 के हिसाब से 37,600, ठीक है। उसके बाद 23,500, उसके बाद 400 हमारे पास लेफ्ट है 300 और इसमें से हमने 500 ऑलरेडी इशू कर दिया है। सो अभी हमारे पास जो 347 के हिसाब से 14,100 बचा है। सो आप देख सकते हैं कि कितना आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ, बट आप दोबारा अगर ना समझे तो वीडियो को रिमाइंड कीजिए। तो आपको लास्ट में ये भी लिखना होगा कि देयर फॉर द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 1000 यूनिट्स विल बी 50,600, जो कि कहाँ से आया, ये आपका 400 प्लस 300 इज इक्वल टू 1000। एंड यहाँ पे जो है आपका 20,000 प्लस 16,500 प्लस 14,100, ये जो आपका 50,600। अगर ये नहीं लिखोगे आप एग्ज़ाम में तो आपके एग्ज़ामिनर मार्क्स काट सकता है, क्योंकि इसी के मार्क्स मिलते हैं आपको कि आप जो आपसे डिमांड किया जाए आप उसी के उत्तर दीजिए। सो आपको आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो वीडियो को आप रिमाइंड कीजिए दोबारा एंड आप देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।